सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका फॉर्मूला बता रहा हूं। आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है, आप निकाल पाओगे। कैसे निकालते हैं वो देखो। हाउ टू जज, हाउ टू प्रिडिक्ट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब ये चार्ट मैंने रैंडमली अभी खोला है, इसको हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उस तरफ जाना नहीं है। आपको सिर्फ इतना बता रहे कि आपको किस तरीके का ना वो प्रिडिक्ट करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है, वो बता रहा हूं आपको, वो देखो आप। आपको क्या ध्यान में रखना है। तो सिंपल आपको ये देखना है कि जो नाइन्थ हाउस है ना, नाइन्थ हाउस है, ये जो नाइन्थ हाउस है, ये कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो नाइन्थ हाउस को अपने स्टार या पोजिशनल स्टेटस के थ्रू जो है ना वो शो कर रहा है। कौन सा ले सकता है? नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट तो है नहीं। तो जिसका भी स्टार लॉर्ड मार्स होगा, केतु होगा, राहु होगा, या मरकरी होगा। जिस किसी भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड मार्स, केतु, राहु एंड मरकरी है, ठीक है। अब उसको देखो आप। सबसे पहले यहां पे लेते तो आ गया यहां पे मून, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं, ओनली केतु। मून का स्टार लॉर्ड क्या है? केतु है। केतु जो है वो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ कस्पल पोजीशन को कनेक्ट करता है, ठीक है नहीं। तो अब क्या करेंगे? मून को देखो आप कौन से साइन में बैठा है। तो साइन देखना है तो क्या देखेंगे? राशि चार्ट, साइन चार्ट ही देखेंगे, भावा नहीं देखेंगे। तो ये क्या है? धनु में। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया? मून। दूसरा पैरामीटर क्या हो गया? सेजिटेरियस, है ना। तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? इनकी कुंडली में कौन से हाउस का है? सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। तो मून यहाँ पे कहीं का दिख रहा है? मून कहीं का भी नहीं दिख रहा। वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ कस्प। फोर्थ हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड है ना, क्योंकि फोर्थ में बैठा है वो। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? बहुत सिंपल सा तरीका है देखने का कि ये मून जो है वो क्या दे रहा है और सेजिटेरियस साइन क्या दे रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मून कौन से कस्पल पोजीशन में अपनी बना के रखा है, एंड ट्वेल्थ है। हायर एजुकेशन थ्रू मून, सेजिटेरियस, थर्ड एंड ट्वेल्थ हाउस। क्लियर हो गया? अब आप यहां पे आ जाओ, रेफरेंसेस में, सिग्निफिकेशन में आओ। सिग्निफिकेशन में हमने क्या लेना है? प्लैनेट, क्योंकि मून इसी ने नाइन्थ हाउस को किया था। यहाँ पे मून को ओपन करो, सिग्निफिकेशन खोलो, एजुकेशन खोलो, क्या बोलता है? टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, वाटर इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, म्यूजिक, मार्केटिंग, वायलिन एंड मीना, ठीक है ना। तो ये जो हायर एजुकेशन का सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड पैरामीटर क्या था? सेजिटेरियस। साइन खोलेंगे, सेजिटेरियस खोलेंगे, एजुकेशन खोलेंगे, क्या बोलता है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्टर्ड अकाउंट्स, डेंटल सर्जरी, फार्मेसी एंड लॉ, ठीक है। और फिर क्या बोलता है कि ये कहां से कनेक्ट कर रहा है? तो मून जो है ना थर्ड हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस में है, और एक हाउस है फोर। तो यहां से सिग्निफिकेशन ले सकते हो, कस्प से। थर्ड हाउस ये रोल प्ले करेगा। ये जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है ये ले सकते हो आप। फोर्थ हाउस में बैठा है, ये ले सकते हो। ट्वेल्थ में बैठा है, ये ले सकते हो।
ठीक है ना। ये इतना ही नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट ऐसे होंगे कुंडली में, इसमें तो अनफॉर्चुनेटली एक ही प्लेनेट जो है ना वो नाइन्थ को इन्वॉल्व कर रहा था। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ये रहेगा। अब क्या होगा, कौन सा वाला सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लेंगे एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और चूजिंग द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। उस टाइम पे जो भुक्ति और अंतरा लॉर्ड होगा, जो भी स्ट्रांगली नाइन्थ की इन्वॉल्वमेंट कर रहा होगा, उसको पकड़ लेंगे। प्लैनेट कौन सा है, वो कौन से साइन में बैठा है, और वो कौन से कस्पल पोजीशन से कनेक्ट कर रहा है, उससे आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर हो गया? सर हाँ जी। यस सर। इसमें हम लोग जो 3-4 ठो जो देखा है उसमें कॉमन जो आएगा उसको लेंगे क्या? देखिए, ये जो बात है कॉमन लेने की, वो कॉमन जो आएगा वो तो प्रबलता से देगा ही देगा। लेकिन क्या है, जिस समय सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लेने की बारी आएगी ना, हम उस समय में देखेंगे कि वो भुक्ति और अंतरा लॉर्ड कौन क्या बोल रहा है। और जो मेंटल इंक्लिनेशन है वो कहां से आएगा, थर्ड हाउस के सब लॉर्ड से आएगा। थर्ड हाउस का सब लॉर्ड क्या बोलता है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, है ना। उसका जो रुझान है, उसकी जो लाइकिंग है, वो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड बोलेगा। तो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड और यहां से जो आपको सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मिला है, इनमें से कॉमन ढूंढो आप। वो कॉमन जो है वो आपके एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग और चूजिंग द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वहां पे जो कॉमन होगा उनको आप प्रबलता से ले सकते हो कि यहाँ यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल है। और एक बात और भी आपको बताऊं, you must remember one thing: if the fourth or ninth house sub-lord is connected or related with 10th cuspal sub-lord, then only person can do a job or adopt a profession through his subject of study. If fourth or ninth sub-lord does not make any connection with the 10th house sub-lord, either 6th or 7th also, if the fourth or ninth sub-lord does not make any relation with the profession house sub-lord, then the person, after passing the professional qualification, even then he cannot do the job related with his education. अगर कोई सब लॉर्ड फोर्थ और नाइन्थ का प्रोफेशनल हाउस के सब लॉर्ड से रिलेशन नहीं बना पाता है, तो वो चाहे मर्जी मेडिकल कर ले, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्स कोई भी, उससे रिलेटेड वो प्रोफेशन में नहीं जाएगा। ओके, तो अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो प्रोमिसेस रह जाएंगे। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल। ओके, प्लैनेट फर्स्ट प्लस फोर्थ, SSL, फोर्थ इज प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, एंड फर्स्ट हाउस ऑफ कोर्स, जो भी मिलेगा फर्स्ट को मिलेगा। तो इन्वॉल्वमेंट जो होगी परचेज के लिए, वो होती है 4 की इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ हाउस, कमिटमेंट 11 प्लस 12, 11th इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड 12th इज एक्सपेंसेस। तो आपको ये देखना है, इन्वॉल्वमेंट of the fourth cuspal position and commitment in 11 plus 12 promises for purchase of property or vehicle. Okay, this involvement and commitment can be done like that: 11 plus 4, this is promises. 11 plus 4, 11, this is also promise. So involvement and commitment may be different,
but primary or supportive house, if involved and commit in star level or sub level, does promises for the event. तो यहां पे ये हो गया. अभी सेल ऑफ प्रॉपर्टी अगर बोले, सेल ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल कह सकते हैं. तो क्या होगा, क्या सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी या क्या आएगा इसके अंदर, 3. तो थर्ड हाउस इज द 12th फ्रॉम द 4th. हाथ से निकल जाने का है. प्लस 5 fulfillment of desire of buyer. Who is buyer? 7th house is your buyer, your opponent. 5th house from the 7th house become 11th house, fulfillment of desire. Plus 10th house. If you sell 4th house, it will be the property of your buyer. Buyer is 7th house. 4th from the 7th is 10th. The involvement of 4th, commitment in 3, 5 and 10 means you have promises for sale of property. This can be also like that. Three or 10. 4th house will commit in 10th house. Your property will become other property. Okay. You can check you are selling your property in profit or loss. If 2 plus 11 plus 6 or 2, simply 2, means you are selling your property in profit. But if there is 5th plus 8th or 5th plus 12 or it is 8 plus 12, means you're selling your property in loss. Clear? Now we will go for event job or business. First SSL plus 10th SSL. यही तो दो प्रॉमिस करेंगे. बोले इन्वॉल्वमेंट इन 6 or 7. 6th is job, 7th is business. Involvement of 6th or 7th and committed in 2 plus 6 plus 7 plus 10 plus 11 or 2 plus 6 or 2 plus 7 or 2 plus 10 or 2 plus 11 or 10 plus 11 or 2 or 6 or 7 or 10 or 11. It means you have promises for job or business and you will get success in your profession or career. If involvement of 6 or 7 but commitment in 5 plus 8 plus 12 or 5 plus 8 or 8 plus 12, it means your career will be unsuccessful. If both the cuspal position is there at sub level, it means the potential of your career or business or job is very poor or average. ठीक है. अगर मैं बोलूं आपको फर्स्ट और 10th का जो है वो 6 में नहीं जाता, does not appear 6, does not appear 7, does not appear in 10, but involved in 5 or 8 or 9 or 12 and does not
2 और 6 और 7 और 10, योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी 0। बिगिनिंग से फेल्यूर होंगे आप, कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लेवल पे आपके कोई प्रोफेशनल जो कस्बल पोजीशन है वो नहीं आया, कमिटमेंट लेवल पे नहीं आया, और वो आया जो बिल्कुल एडवर्स है कैरियर का। इट मीन्स कि आपका जो कैरियर है वो कभी भी ग्रो करेगा ही नहीं। एक फेल्यूर, दो फेल्यूर, तीन फेल्यूर होते ही रहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसी में आप बोले जैसे एजुकेशन का लिया था, तो मैं बोलूँ क्या करना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है टेंथ हाउस के सब टेंथ हाउस में जाता है, और कमिट हो रहा है 2 + 6 और +10 +11 जैसे कस्पल पोजीशन में। तो फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो प्लैनेट मान लो आप जुपिटर है। तो जुपिटर क्या सिग्निफाई करता है वो देखिए, फोर्थ कस्पल पोजीशन क्या सिग्निफाई करता है वो देखिए। और वो मान लो यहाँ पे सिक्स्थ का भी सब लॉर्ड है, सिक्स्थ का भी वो एसएसएल है। तो इन सब को मिला के आप प्रोफेशन तय करो कि क्या प्रोफेशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? सिंपल सा है ना। जिस किसी भी कस्प का सब लॉर्ड आपके कैरियर वाले हाउस के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो वो हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो किसी ना किसी साइन में बैठा होगा। यहाँ पे साइन लिखना भूल गया ना। नहीं, जुपिटर के साइन में बैठा है मान लो। फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है सपोज कर लो, और वो बैठा है मान लो लियो में, और वो सिक्स्थ का भी सब लॉर्ड है। तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ एंड सिक्स हाउस के सिग्निफिकेशंस जो है ना उससे प्रोफेशन करेगा। जुपिटर के अपने सिग्निफिकेशन जो है ना वो प्रोफेशन में आएंगे। और लियो जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वही तो मॉडिफाई करेगा जुपिटर को। तो वो कौन सा जॉब या बिजनेस कह रहा है, इसी से रिलेटेड जब भी आप व्यापार शुरू करोगे तो आप देखो कि इनमें से कौन सा जो है ना वो आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जुपिटर में ये जो कैरियर है वही फ्लोरिश करता है, या टेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है उसके अंदर जब जुपिटर आएगा तब करेगा। चलते हैं यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाते हैं मैरिज के लिए। प्रोफेशन हो गया, मैरिज लेते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेवेंथ हाउस Sir, का। one question. Sir, if 5, 8, 12 is committed to 2, 7, 10, then एक मिनट, दोबारा बोलिए। if 5, 8, 12 is involved and committed to 2, 7, 10, then native will get success or gain from the 5, 8 and 12th cuspal position. okay. Always you have to remember one thing. If the sublord of any planet is favorable from the ascendant as well as the involvement cuspal position, native will always get success, always get favorable result. But if the sublord of any planet is either unfavorable position from the ascendant or the star level position, native will never get fruitful result. अगर सेवेंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, सेवेंथ की इन्वॉल्वमेंट हो गई और कमिटमेंट में 5, 7, 11 जैसी कोई कस्पल पोजीशन आ रही है कमिटेड में, तो क्या होगा, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे एडवर्स नंबर आ जाए 4, क्या है, लव एंड केयर, फिफ्थ हाउस का एडवर्स नंबर है। 6, 7 का एडवर्स नंबर है। टेंथ हाउस 7 से अनफेवरेबल है, फोर्थ फ्रॉम द सेवेंथ कस्पल पोजिशन। ट्वेल्थ सेपरेटिव हाउस है, 6 + 12 डाइवोर्स के नंबर है। 6 + 10 एडवर्स नंबर है। 6 + 4 एडवर्स नंबर है। तो क्या होगा, ये तो मैरिज ही डिनाई कर देगा। इसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पे 5 आ जाए और 7 आ जाए और 11 आ जाए। अगर इनके साथ आ रहा है तब भी उसकी मैरिटल लाइफ बहुत पुअर रहेगी।
ठीक है ना। डिनाई कैसे होगा मैरिटल लाइफ की? दो तरीके से होगा। अगर 7 हुआ, इन्वॉल्वमेंट इन 7, आई एम टॉकिंग अबाउट डिनाई, 6 + 4, 6 भी हो तो चलेगा, विदाउट 5 और 7 और 11। 6 कस्पल पोजीशन आ गया विदाउट 5, 7 और 11, तो ये डिनाई हो गया। और दूसरे तरीके से क्या डिनाई होगा, यहां पे आ गया 6, है ना, और 6 और 4 और 10 और 12 विदाउट 7 और 5 और 11, और यहां पे आ गया एनी कस्प विदाउट 7, तो ये डिनाई हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ? दो तरीके से डिनाइल होता है। तो ये प्रॉमिस रीड करने का तरीका है। फिर बात करते हैं चाइल्ड की। तो चाइल्ड के लिए इन्वॉल्वमेंट हो गई 5th की, एंड कमिटमेंट 2 और 11। ये कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे 2 और 11 और कमिटमेंट में आ गया 5। चाहे ये नहीं भी आया, पर डिनाइल नंबर नहीं होना चाहिए। डिनाई कैसे होगा चाइल्ड का? इन्वॉल्वमेंट में 5th एंड कमिटमेंट में 4, विदाउट 2 और 5 और 11, ये डिनाई हो गया। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, यहां पे 4 विदाउट 5 और 2 और 11, और यहां पे क्या आएगा, एनी कस्प विदाउट 5, ये डिनाई हो गया। ठीक है ना। अभी आप देखो, अगर मैं दूसरी बात करूं कोई, जैसे लिटिगेशन, तो लिटिगेशन के लिए हम क्या लेंगे, फर्स्ट हाउस सब लॉट तो लेंगे ही लेंगे, और लिटिगेशन हाउस क्या है, 6। तो अगर वो इन्वॉल्व कर दे 6th हाउस और कमिट हो जाए यहाँ पे 8 + 12, तो क्या करेगा, ये 8th हाउस पनिशमेंट है, 12th हाउस जो है ना वो जेल है। ठीक है नहीं, ऐसे भी हो जाए जेल जाने के लिए। 3rd हाउस FIR है, 3rd हाउस अवे फ्रॉम होम है, तो 3, 8 एंड 12 इन्वॉल्वमेंट इन 6 एंड कमिटेड इन 3, 8 एंड 12, ये लिटिगेशन है, लिटिगेशन में जेल है फिर। ठीक है नहीं। अब ये कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे 6 + 3 इन्वॉल्वमेंट में, 8 + 12 कमिटमेंट में, है ना, वो कैसे भी इधर से उधर जा सकते हैं। बरी होने के लिए नंबर क्या आएगा, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो गई है, यहाँ पे आप देख लो 3 भी है, 6, 8 एंड 12, और यहाँ पे क्या आ जाए, अगर जेल हो गई ऑलरेडी, तो 2 और 4, 2 है फैमिली का नंबर, 4 है हाउस का नंबर, प्लस 6 एंड 11, सक्सेस। तो क्या होगा, बेल मिल जाएगी, रिलीज हो जाएंगे। तो जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, आप इसको ऐसे जो है ना वो जज कर सकते हो। अभी फॉरेन टूर जाना हो, है ना, कहीं पे जाना हो बाहर, तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस 9th का सब लॉर्ड, और 12th का सब लॉर्ड। ठीक है। 9th जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन क्या है, आप इसको ये हटा भी सकते हो, 1st एंड 12th। ये क्या करेंगे, सिंपल, आपके 3 + 9 + 12, और यहां पे फेवरेबल, कोई भी फेवरेबल कस्पल पोजीशन आ जाए। ठीक है। दूसरे में क्या हो सकता है, यहां पे आ जाए 9 +
11 इधर आ जाए, कैसे भी आप इधर उधर कर लो इसको, 3 + 12, ये भी फॉरेन टूर हो गया। यानी कि 3, 9 एंड 12 ये कस्पल पोजीशन बोलते हैं क्या, फॉरेन टूर। ठीक है, इसके अंदर कोई कैरियर वाली बात आ जाए तो क्या होगा, प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, फिर यहां पे क्या होगा, गेन भी होगा ना, बाहर जा रहे हैं तो ऐसे जो कस्पल पोजीशन की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो जो ये प्लैनेट, कोई भी ऐसा प्लैनेट किसी भी कस्पल पोजीशन का सब लॉर्ड, अगर वो 12th की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, +10 की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, मान लो जैसे कि आपका 4th हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है ना, इस हाउस का जो सब लॉर्ड है, ये 12th की इन्वॉल्वमेंट करके 2, 6, 10, 11 जैसे दे रहा है, तो आप बता सकते हो कि फॉरेन टूर अगर कर भी रहा है या विदेश में कुछ कर भी रहा है, तो चौथे घर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, उसके सिग्निफिकेशन ऐड करना उसके अंदर। मेरी बात क्लियर हो गई? तो प्रोमिसेस रीड करने के लिए आगे एक एक इवेंट को जब हम लोग लेंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लॉन्गिविटी कवर करेंगे, आपका हेल्थ कवर कर रहे हैं, एजुकेशन कवर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं, प्रोफेशन कवर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे हैं, फिर आपका मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन। ठीक है, इसको दशा फिक्सिंग में, ट्रांजिट में, प्रोग्रेशन में, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून में करके टाइमिंग ऑफ इवेंट